बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास्टरबेशन बहुत करते हैं, है ना। हस्त मैथुन मुश्तज़नी की जो आदत होती है उन लोगों में बहुत सीवियर पड़ जाती है पहले। उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो एक परेशानी उनके अंदर होती है कि जब वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक दफ़ा किसी तरीके से कर लेते हैं, अगर वो दोबारा एक हफ़्ते में जब कभी ट्राई करते हैं तो उनका जो पेनिस का शाफ्ट होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है बेसिकली, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम लोग पेनफुल इरेक्शन के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पेनफुल इरेक्शन होता है या जब सख्ती होती है, तनाव आता है, तो उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। अगर आपको भी इस तरीके की कंडीशन है कि आपको भी इरेक्शन आने पे दर्द होता है या इरेक्शन नहीं भी आता है तब भी कुछ लोगों को जो प्राइवेट पार्ट है उसमें दर्द महसूस होता रहता है, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, और अगर इस तरीके से आप परेशान हैं, आपको भी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं और किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और इसी तरीके से एक कंडीशन और होती है कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें तो दर्द होता ही है, साथ साथ में उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें भी दर्द होने लगता है ना। जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है और शाफ्ट में जलन होने लगती है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर क्या ट्रीटमेंट, बेस्ड ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपको आराम नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या इसी तरीके से आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो एक मरतबा आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, मास्टरबेशन करने की वजह से, या फिर अगर यही नहीं कि सिर्फ मास्टरबेशन करने की वजह से होता है, अगर कुछ लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पर करते रहते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि डेली बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पर करते रहते हैं, तो उन लोगों में भी ये जो प्राइवेट पार्ट के जो मसल्स फाइबर होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से डैमेज होते हैं। उन टिश्यूज़ में कहीं ना कहीं एक इंजरी होती है जो बहुत ही माइल्ड होती है। उस इंजरी के नतीजे में जब आपको इरेक्शन होता है या उन टिश्यूज़ में, उन मसल्स फाइबर में एक खिंचाव होता है इरेक्शन के वक्त, जाहिर सी बात है ना, तो उस खिंचाव की वजह से आपको पूरे प्राइवेट पार्ट में दर्द का एहसास होता है। ये दर्द का एहसास जो है ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है, ये वीकनेसेस को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, मसल्स आपके वीक और कमज़ोर हो गए हैं। तो इन मसल्स की वीकनेसेस और कमज़ोरियों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है और इस परेशानी से आदमी अपने आप को बचा सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक ऑयल जो है, जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, ये ऑयल जो है इसको आपको पूरे पार्ट पर लोकली अप्लाई करना होता है और इंटरनली आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, जो कि बहुत ही अच्छा नर्व टॉनिक है, आपके आसाब को, पट्ठों को मजबूत बनाता है और इसी तरीके से मसल्स फाइबर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ओरली आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करना है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 की एक एक गोली जो होती है ये सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। और लोकली आपको डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 वेटाफ्लोमैक्स जो है इसको लोकली आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से इन 3 दवाओं का इस्तेमाल अगर आप 3 से 4 महीनों तक कंटिन्यूसली कर लेंगे और साथ में कीगल एक्सरसाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो पेन हो रहा है, आपको जो दर्द हो रहा है, इसमें आपको राहत हो जाएगी। एक कंडीशन और हमने आपको बताई थी
ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आराम से इन मेडिसिन के बारे में आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी तरीके से इनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इन मेडिसिन की डोजेज़ हैं, एमआरपी हैं, इनके और अदर बेनिफिट्स हैं जो इन दवाओं के, वो सारे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरीके से एक कंडीशन और हमने आपको बताई थी कि डिस्चार्ज होने के बाद जो टेस्टिकल्स हैं उनमें भी दर्द होता है लोगों को, और ये जो सीमेन डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद शाफ्ट में, यूरेथ्रा में उनको काफ़ी हद तक जलन का एहसास होता है। तो इससे बचन, ये जो कंडीशन होती है, ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हैं, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस्ड है। सीमेन जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सीमेन का जो है प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है। अब फोर्सफुली आप जो है बार बार सीमेन को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, ऐसे नतीजे में आपके अंदर टेस्टिकल्स में जाहिर सी बात है पेन होने लगता है, और सीमेन चूँकि बहुत ही फोर्सफुली डिस्चार्ज होता है, सीमेन जो है उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना कि आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपको यूरेथ्रा में जलन का भी एहसास हो सकता है और आपके टेस्टिकल्स में दर्द भी होता है। तो ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इन मेडिसिन के साथ साथ में एक मेडिसिन और है जिसको आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 माजून की फॉर्म में है, एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल जो हैं, सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, उन कैप्सूल का एक कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ये जो कंडीशन है कि जो आपके टेस्टिकल्स में भी दर्द होने लगता है, शाफ्ट में जलन होने लगती है, इन सब चीज़ों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा और ये सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी आपकी। सीमेन के प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगता है। तो ये कुछ दवाएं हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का तरीक़ा है कि किस तरीके से आपको इन परेशानियों से अपने आप को बचाना है, महफूज रखना है, और अगर ये इश्यूज़ आपके अंदर हैं तो कैसे आपको इनको क्योर करना है, डिजीज़ को कैसे ठीक करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।